प्रथम पातशाही, द्वितीय पातशाही और उनके चंद्राज्ञ स्वामी जी महाराज, दरबार नंदी का, श्रद्धेय संत समाज, विभिन्न आश्रमों से आए हुए संत महापुरुषों, सभी के चरणों में कोटि कोटि से नमन। हम आज इस कार्यक्रम में बैठे हैं। विषय तो है श्री गुरु महाराज जी का पावन जन्म महोत्सव, लेकिन उसका शीर्षक है हर लम्हा नंदी वाले के नाम। वास्तव में हम इस शीर्षक को अपने जीवन में सार्थकता का रूप पहना दें तो हमारा इस जहां पे आना सफल हो जाएगा। बहुत सुंदर बात कबीर जी ने कही है, कहता हूं कह जात हूं, काहे बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है, तीन लोग का मोल। इस सांसों की पूंजी हमें मिली है प्रभु नाम सिमरन में गुजारने के लिए, विषय विकारों के लिए नहीं। ये भजन के द्वारा सार्थकता पहने जाए। हम गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में जब समर्पित हुए तो पावन नाम हमें मिला और उसके साथ हमसे वचन भी लिया गया कि हम सभी उसको दैनिक दिनचर्या में शामिल करके रोजाना भजन पर बैठेंगे और नाम की कमाई करेंगे। हम सब आज तक कितना नाम के नजदीक पहुंचे हैं, कितने उस महानंद के समीप पहुंचे हैं। अभी भजन में गाया जा रहा था, लगन उससे लगा बैठे तो फिर होगा, देखा जाएगा क्या होगा। और हमारे मन संचालक बहुत सुंदर मन संचालन भी कर रहे हैं, बड़े माधुर शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करते हुए हमें सीख भी दे रहे हैं। हमारी समाधि जो लगेगी, जो हम महानंद में विलीन होंगे, तो उसका कोई दाम नहीं हो सकते। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जहाज है। जब हम लोग यहाँ आए सुबह तो 2-3 लोग और थे, बच्चा था एक, तो कहने के 10वीं 12वीं का पेपर दे आया, तो दूसरे माँ कुछ बैठे थे, क्या लिख के आएगा, राम नाम लिख के आ गया होगा। अब इसमें एक छोटा सा उदाहरण मैंने कर दिया था, वहां फतेहाबाद गए हुए थे, उसी को मैं दोहरा देता हूं। तो एक व्यक्ति बुजुर्ग थे, रिटायर हो गए थे, तो अपनी जॉब के लिए इंटरव्यू देने गए। जब इंटरव्यू देने के लिए उन्हें बुलाया गया तो एम्प्लॉयर था, जो नौकरी देने वाला, जो मिल का मालिक कह लीजिए, कंपनी का मालिक कह लीजिए, उन्होंने अपने पास उठाया, भाई आपकी आयु कितनी है? कहना मैं 60+ है। कहना ये तो उम्र आपकी आराम करने की है। कहना मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है। मेरा एक बेटा था, उसकी डेथ होगी, उनकी 3 बेटियां हैं और इसलिए मजबूरी में नौकरी करनी पड़ रही है। तो व्यक्ति देखता है उसकी तरफ और फिर कहता है चलो विचार करेंगे। जो व्यक्ति उठने लगा, जो कर्मचारी था, जो आया था नौकरी पाने के लिए, उसके हाथ पे कुछ शब्द लिखे हुए थे। वो पूछा ये क्या है? वो कह रहे नहीं, राम लिखा है। कह रहे मेरी पोती ने लिखा है ये। मेरी पोती जब एग्जाम देने के लिए जाती थी तो मैं उसके हाथ पे राम लिख देता था कि पेपर बढ़िया हो। उसने सुना, चला गया, तो उसका कोई जवाब नहीं आया। अगले दिन, एक दिन छोड़ के हम ने उसको फोन किया, तो आपने आपके लिए जॉब है, आप आ जाइए। उन्होंने पूछा ये तो आप मुझे कल भी कह सकते थे। कहने नहीं, कल मेरा भी इंटरव्यू था, मैंने कोई मीटिंग में जाना था और वहां फैसले होने थे। मैं भी आपकी नकल करके राम लिख के ले गया और मेरा भी सारा काम सफल हो गया। उस नाम में तो इतनी शक्ति, इतनी ताकत है। और आप सभी जीवन जी जिन्होंने पढ़ा है, वहां बड़े बड़े महापुरुषों का उसमें जिक्र है कि इन्होंने अपनी साधनाओं द्वारा क्या क्या नहीं हासिल किया। तो हम सभी उनके पक्षों पर चलते हुए अपने आप को उस राह के सत्यार्थी बनाने, सत्य पे चलना सीख जाएं। सत्य पे जिस दिन सत्य पे चलना सीख जाएंगे
हम अपने आप धर्मात्मा बनते जाएंगे, अध्यात्म की ओर चलते जाएंगे। आध्यात्मिकता क्या है? हेलो, मानुष अंतरा, कोई हीरा कोई कंकरा। उदाहरण के तौर पर एक पत्थर मूर्तिकार निकालता है और उसी को तोड़ता रहता है, उसमें उसी की बांसुरी बना लेते हैं, उसी का धनुष बना लेते हैं और वो एक दिन परमात्मा का रूप हो जाता है और प्रतिष्ठित करके वो साक्षात भगवान हो जाता है। हमारे अंदर भी एक विकार है, इन विकारों को छोड़ते जाएं, बुराइयों को छोड़ते जाएं, ईश्वर के अंश तो हम हैं। ये सम्मेलन, ये उद्गार जो किए इसलिए जाते हैं कि हमें मन की खुशी मिले। कुछ महिलाएं, बहनें, बच्चे नाच भी लेते, बहुत सुंदर भाव में। नाच कौन सकता है? या तो दीवाना से, या जिसे तू तौफीक दे, मालिक ऐसी तौफीक सबको बच्चे बख्शे। छोटी सी बच्ची खड़ी थी, मैं देख रहा हूँ उसकी गजब की एनर्जी थी। पीली शर्ट पहनी हुई उसने, पता नहीं आधे घंटे पौने घंटे से नाच रही है और जैसे ही उसकी छाप बजती थी एकदम उछल जाती। ऐसा प्यार, ऐसे रुतबा मालिक सब पे बख्शे, सब पे कृपा करें। और जैसा मैंने शुरू में कहा, जैसा आज के इसके प्रवचन प्रोग्राम का नाम है हर लम्हा नंगली वाले के नाम, अपने स्पॉन्सर की पूंजी मालिक के समर्पित करते जाएं तो मालिक हमें मोक्ष देने में तो कहीं पीछे नहीं हटेंगे। वो तो लोकीनाथ है, वो तो उन्होंने साक्षात कहा है, आओ मेरी बाजू पकड़ो, मैं तुम्हें भव से पार कर दूंगा। एक तेरा नाम भी काफी है तरनी पार करने को, वो मालिक का नाम ही है, उसे हम अपने हृदय में धारण करें तो हमारा हर लम्हा, हर पल, हर क्षण सफल है। इन्हीं थोड़े शब्दों को स्वीकार कीजिए। बोलिए जयकारा।